राम राम जी। मुझे याद है कि जब मैं लाहौर में पला बड़ा और कसूर में भी रहा, तो ये दोनों शहर लॉर्ड राम के बनाए हुए थे। तो हमारी तब से लॉर्ड राम के साथ जो मोहब्बत है, अकीदत है, और जो उनका हमारे ऊपर साया था, वो ब्लेसफुल साया वो हमेशा रहा। और अब एक ऐसा ज़माना आया है, खुशियों भरा ज़माना आया है, जब लॉर्ड राम के मंदिर की तैयारियां अपने हाइट्स पर हैं और 22 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेट कर रहे हैं। और लॉर्ड राम एक ऐसी हस्ती हैं जो धर्मों से भी जुदा, बिल्कुल परमात्मा की तरह हर धर्म में एक बहुत बड़ा इमेज रखते हैं, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखते हैं। और इस बहुत ही खूबसूरत मौका पर कश्मीर की एक लड़की ने एक गीत गाया और उसको इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर लगाया और वो वायरल हो गया। उसके वायरल होने की वजह क्या है, मैं उसकी तरफ आता हूँ, उस स्पिरिट की तरफ आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गीत उस बच्ची ने गाया और जिस तरह उसको सोशल मीडिया पर लगाया, मैं उसका एक जो है हिस्सा आपके साथ शेयर करूँ। पहले सुनिए और देखिए। आज पूरा मुल्क राम गीत गुनगुना रहा है और इसमें हमारा जम्मू और कश्मीर भी पीछे नहीं है। चलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाती हूँ उड़ी कश्मीर से। मड़ी चौखट टुरका आज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, भरा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। वस्सलाम। कश्मीर की ये पहाड़ी लड़की इस वलवले के साथ इन चंद बोलों को गुनगुना रही है कि जैसे ईद से भी बड़ा समा हो। और वाकई ही ऐसा ही समा हमें कनाडा में बैठे हुए भी महसूस हो रहा है। मुझे याद पड़ता है कि जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था 1992 में गालबन, तो उस वक्त कुछ मुसलमानों ने कहा कि जी ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है तब भी और आज भी मुसलमानों ने महसूस किया है, अगर सभी ने नहीं तो उनकी बड़ी अक्सरियत ने महसूस किया है कि ये जो स्पिरिट थी लॉर्ड राम वाली, और उसी जगह पे राम मंदिर का बनना जहाँ पे राम मंदिर हुआ करता था, और उसी शहर में जो लॉर्ड राम की जन्मभूमि है, वो उनको महसूस होता है कि वो पॉलिटिकल वाक़या था 1992 में, जो इंसिस्टेंस थी कुछ इस्लामिक ग्रुपों की तरफ से कि जी ये हम यहीं पे बाबरी मस्जिद को रखेंगे, जो ज़ाहिर है एक तुर्क सुल्तान ने एक ज़्यादती की थी भारत की सिविलाइजेशन के साथ, धरती के साथ। खैर चलिए, हम ये सारी तलख बातें बोलते हैं, याद रखते हैं और ये हमेशा याद रखेंगे लॉर्ड राम की स्पिरिट को, उस स्पिरिट को जिसके बारे में इस बच्ची ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अपने दिल से और अपनी मीठी आवाज़ के साथ पैगाम पहुंचाया। और वो जज्बा इस बच्ची ने यूँ दिया कि जैसे क्रिसमस का माहौल हो, जैसे ईद का माहौल हो। और अब ये जो अयोध्या की धरती है, ये मुझे बिल्कुल महसूस होता है कि ये हम हिंदुओं की वेटिकन होगी। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी टीम के लोग और भारत की हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस अब अयोध्या को हम हिंदुओं का एक वेटिकन बनाने में कामयाब हो गए हैं और इसको मज़ीद बनाएंगे, आगे लेकर चलेंगे। और इस बच्ची ने जब गीत गाया तो मैं इस गीत को सुनते हुए बुल्ले शाह के दो बोल याद कर रहा था, जिसमें बुल्ले शाह ने एक बार कहा था सदियों पहले कि जद गल समझ लई ते रोला की, ए राम रहीम ते मौला की। जो परमात्मा है उसको कोई भी नाम दे लीजिए, जब बात समझ आ गई तो राम मौला भी हैं, राम हमारे परमात्मा भी हैं। ये एक स्पिरिचुअल सिलसिले का नाम है। इसीलिए
योगी जी का कहना है कि राम तो हर जगह पे मौजूद है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे सूफ़ी पोइट हों भारत के, अब वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गए हैं कुछ इलाके, इन सब के अंदर भी राम उतने ही बड़े मौला थे जितना परमात्मा है। तो योगी जी क्या कहते हैं, उनके चंद बोल आपके साथ शेयर करता हूँ। भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। जगते हैं राम, सोते हैं राम, चलते हैं तो राम, भोजन करते हैं तो राम, और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम। भारतीय जीवन पद्धति में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर जनाब योगी जी ने बिल्कुल सही बात की कि राम जी का नाम लिए बगैर कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मोहब्बत की बातें हों, खलूस की बातें हों, दुआ की बातें हों, तो राम जी का नाम ही हम जपते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी यही पैगाम है, मैं उनका पैगाम भी शेयर करना चाहता हूँ। पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। तो भारत के ये बड़े बड़े महान लीडर ही नहीं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो जनता है वहाँ की, वो भी इस स्पिरिट में इस वक्त नहाई हुई है, डूबी हुई है स्पिरिट में। और ये जो फ़ज़ा है भारत में, राम जी की बरकतों की वजह से है, राम जी की ब्लेसिंग की वजह से है। इसीलिए जनता जो कुछ कह रही है, मैं चाहता हूँ कि वो जनता के साथ ही शेयर करूँ। ज़रा इस स्पिरिट को देखिए। बड़ा हमारे भारतवर्ष में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अयोध्या का हमारे इसमें भारतवर्ष में कितना बड़ा नाम है, राम जन्मभूमि है, तो उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। जी, आप अभी जो दीपोत्सव का चल रहा है, एक तरफ आरती हो रहा है, श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को, आपका क्या कहना है? बहुत ही क्या कहेंगे, मेस्मराइजिंग व्यू है अभी, और यहाँ आके ही उसका अनुभव होता है। आप जितना टीवी पे देख लें, सुन लें, पढ़ लें, बट यहाँ का जो माहौल है वो यहीं आके अनुभव हो रहा है। हम भी कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं आए थे, हमें मौका मिला, हम आ गए, मगर बहुत ही आनंद में बिल्कुल माहौल है। तो आपने सुना कि देवोती जो हैं वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और जिस फीलिंग का वो इजहार कर रहे हैं, उसमें एक लेडी कह रही हैं कि वहाँ पे पहुँच के ही एहसास होता है। भले से टेलीविज़न स्क्रीनों पे जितना मर्ज़ी चर्चा सुन लीजिए, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन असल जो वहाँ पे कैफ़ियत है इस वक्त अयोध्या में, वही कैफ़ियत जो है महसूस करने वाली है, वही कैफ़ियत जो है अल्टीमेट कैफ़ियत है। और अब ये ऐसी जगह बन चुकी है राम मंदिर की सूरत में, ये अब रहती दुनिया तक वहीं रहनी है। और फिर आज की जो मॉडर्न सदियां हैं, उसमें जो वहाँ जाएगा वो हमेशा रहती दुनिया तक महसूस करेगा उस जगह की सेक्रेडनेस को,
उस जगह की मुक़द्दस कैफ़ियत को। और इसमें मेरी भी इच्छा है, मेरी भी तमन्ना है कि आने वाले कुछ हफ़्तों में मैं भी वहाँ पे पहुँचूँ, और अगर राम जी ने बुलाया तो हम ज़रूर वहाँ पे पहुँचेंगे। और जो इस वक्त तैयारियाँ हो रही हैं वहाँ पे राम मंदिर के अंदर, जो वेटिकन सिटी जो हम हिंदुओं का है, जो अब बन रहा है, जो ऑलरेडी बना हुआ था मगर अब एक नई आन नई शान के साथ हमेशा के लिए कायम होगा। वहाँ एयरपोर्ट इतना बढ़िया बना है जो हम टेलीविज़न स्क्रीनों पर देख रहे हैं, नया रेलवे स्टेशन इतना बढ़िया बना है जो हम टेलीविज़न स्क्रीनों पे देख रहे हैं। अब मंदिर के अंदर किस तरह दरवाजे लग रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, मैं ANI की कर्टसी के साथ जो वीडियो लिंक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये खुसूसी वीडियो लिंक भी मैं ANI की कर्टसी के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो राम मंदिर के अंदर तैयारियों का सिलसिला आपने देखा। 16 जनवरी से वहाँ ये रिचुअल शुरू हो चुकी हैं और कई 100 किलोग्राम सोना जो है वो राम मंदिर के दरवाज़ों पे लगाया जा रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो महंगा समझा जाता है ये कमोडिटी सोने को, अब जाहिर है पैसों का यहाँ पे क्या हिसाब है। सब जो इस धरती पे सोना चांदी डायमंड्स हैं वो इंसानों के लिए हैं और इंसानों ने अपने सबसे बड़े अवतार को, अपने सबसे बड़े लॉर्ड को राम मंदिर की नज़र करना है। और ये इसी तरह है जो हम हिंदुओं का एक परसेप्शन है कि एक दायरे में सारी चीज़ें चल रही हैं, जो ये सोना है वो सब उसी तरह दायरे में चल रहा है और जहाँ से आया, जिस कायनात के सोर्स से आया उसी को जा रहा है। तो ये खैर वो बातें हैं, ये तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन जज्बा जो है इस वक्त वो आपको दिख रहा है
कितना वलवला है वो भी आपको दिख रहा है। आखिर में मैं उसी बच्ची का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसका शुरू में हमने गीत दिखाया और वो गीत भी अब तक मिलियंस लोग देख चुके हैं, उस भजन को सुन चुके हैं। वो बच्ची उस भजन के बारे में, अपनी स्पिरिट के बारे में क्या कहती है, देखिए और सुनिए। तो इस टाइम जैसे मैंने राम भजन गाया तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत कांग्रेस किया मुझे कि आपने इतना अच्छा गाया। इस टाइम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से आपको कॉल्स आ रही हैं, आप लाइव कर रहे हो उनके साथ। ये सारा कश्मीर अहेड की वजह से हुआ। मेरी ये मैसेज है, फर्स्टली जो मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो जो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है ना, उनका ये पैगाम है कि जिस वतन में आप रहें उनसे मोहब्बत करें। मतलब वतन हुब्बे मोहब्बती जिसको बोलते हैं, अपने वतन से करिए। तो मेरा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लड़ झगड़ के कुछ नहीं मिलने वाला। हिंदू लोग मुस्लिम्स की रिस्पेक्ट करें, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। तो जो श्री राम जी थे वो पुरुष उत्तम उन्हें कहा जाता था, तो वो इंसानों में पुरुष उत्तम थे, मतलब सबसे हाई जगह पर उन्हें माना जाता था, क्योंकि वो ऑनेस्टी की वजह से बहुत फेमस थे, वो आइडियल पर्सन थे और वो जस्टिस पे ज़्यादा बिलीव करते थे। तो ये कश्मीरी बच्ची एक यूनिवर्सल मैसेज दे रही है, ना सिर्फ अपने गीत में बल्कि अपनी बातों में भी। तो हम इसी सेक्रेड ओकेजन पे यही कह सकते हैं पूरे खलूस के साथ कि राम मंदिर की इनाग्रेशन के मौका पर हमारी तरफ से, हमारी टैग टीवी की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारी दुआएं हैं कि इस बहुत ही खूबसूरत मौका पर हम ये दुआ कर सकें कि दुनिया में अमन आए, नफ़रत का जो एक रवैया है वो ख़त्म हो और लॉर्ड राम की जो सच्चाई के लिए स्ट्रगल थी, वही स्ट्रगल जो है वो प्रिवेल करे। आज की बातचीत, ख़ुसूसी बातचीत मेरे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। हमारे सनातनियों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि 22 जनवरी को हमारे भारतवर्ष के पुण्य भूमि अयोध्या में रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। उसी अंतर्गत हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर स्कारबरो वन मॉर्निंग व्यू ट्रेल में बड़े भव्य रूप में 2 दिवसीय उत्सव मनाने जा रहे हैं। 21 जनवरी सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक राम नाम संकीर्तन और 22 जनवरी शाम को 6 बजे से 8 बजे तक मंदिर के आचार्य गणों के द्वारा रामलला का भव्य अभिषेक एवं विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ इस महान उत्सव को मना रहे हैं। आप सभी उक्त उत्सव में आमंत्रित हैं। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.